હવે જેમ કે આ ચેપ્ટર મેં તમને કીધું ઘણી બધી ગાણિતીય જગ્યાઓમાં કામ આવવાનું છે है ना। હવે આપણે આની बात करिए तो आज हम यहाँ मतलब हिंदी में बोल रहा हूँ, तो हम इस चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर जो हम डिफ्रेंशिएशन अभी तक डेफिनेशन की मदद से निकालते थे, लेकिन डेफिनेशन को पूरा यूज़ ना करना हो, डायरेक्टली हमें उसका आंसर चाहिए तो ला सकते हैं। तो हाँ, कुछ फॉर्मूला को हम याद रखेंगे तो उसके आंसर मिल जाएंगे। तो लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ इसका एक कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, जो हमारा फंक्शन है, मतलब हमारा जो इसका फॉर्मूला है डिफ्रेंशिएशन का, डेरिवेशन का, वो क्या कहता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, है ना। ये क्या हुआ, फंक्शन x का, ये क्या हुआ, फंक्शन x का डिफ्रेंशिएशन हुआ, मतलब ये हुआ हमारा f डैश ऑफ x, मतलब हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। एक्चुअली हुआ क्या, तो यहाँ पे हमने क्या किया, h में परिवर्तन किया, f ऑफ x की जगह पे कितना परिवर्तन किया, h जितना परिवर्तन किया। कितना परिवर्तन किया, फंक्शन में h जितना परिवर्तन किया, तो डिफरेंस टोटल फंक्शन में कितना डिफरेंस होगा, तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x जितना डिफरेंस होगा, और उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ x, सॉरी डिफरेंस ऑफ, यहाँ पे इस पूरे फंक्शन को लेते हैं y, ये पूरा फंक्शन जो है ना, ये पूरा फंक्शन है ना, तो y बराबर f ऑफ x होता है। क्या होता है, y बराबर f ऑफ x, तो ये पूरे फंक्शन को हम y कहते हैं। तो हम किसने ऊपर हमने किस में डिफरेंस लिया, y में डिफरेंस लिया, किस में डिफरेंस लिया, y में डिफरेंस लिया, मतलब y की दो वैल्यू, f ऑफ x प्लस h मतलब y, और f ऑफ x मतलब दूसरा y, तो y की सेकंड एंड y फर्स्ट, उन दोनों में डिफरेंस लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ y। और नीचे हम क्या करेंगे, नीचे क्या लिखा है, h लिखा है, h किस में डिफरेंस है, तो x जो है वो x प्लस h माइनस x करेंगे, मतलब इसमें x में डिफरेंस करेंगे तो x कट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे h बच रहा है। तो नीचे क्या हो रहा है, x में डिफरेंस मिल रहा है, x में डिफरेंस मिल रहा है, तो वो हमारा डिफरेंस ऑफ x है। तो इस f डैश ऑफ x को, इस f डैश ऑफ x को हम dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, और dy अपॉन dx का मीनिंग ये होता है कि y जो हमारा फंक्शन है, y बराबर क्या है, f ऑफ x है ना, y जो हमारा फंक्शन है ना, उसका हमारा उस फंक्शन के अंदर चल कौन सा है, x है, उस फंक्शन के अंदर चल कौन सा है, x, y हमारा फंक्शन है, उसका चल x के सापेक्ष, उसका चल x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन चाहिए। इसका फिर से मीनिंग समझते हैं, विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, मतलब dy अपॉन dx, है ना, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम फॉर्मूला जब लिखेंगे तो f डैश ऑफ x लिखेंगे तो भी समझ लीजिएगा कि ये डिफरेंशिएशन है, dy अपॉन dx लिखेंगे तो भी समझ लीजिएगा ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला समझने में। तो पहला फॉर्मूला जैसे हमने लिमिट में देखा कि अगर y इज इक्वल टू, फंक्शन हमारा है f ऑफ x इज इक्वल टू x रेस टू n है, तो उसका dy अपॉन dx करेंगे, है ना, dy अपॉन dx करेंगे, मतलब कि f डैश ऑफ x करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, n x की n माइनस वन, n x रेस टू n माइनस वन, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। चलो, उसके बाद हमें एक दूसरा फंक्शन समझना है, 4-5 फंक्शन हमें समझना है फॉर्मूला में। तो दूसरा फंक्शन, अगर f ऑफ x की वैल्यू e रेस टू x है, e रेस टू x है, तो हम उसका डिफरेंशिएट करने जाएंगे, हम उसका डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो क्या होगा, तो f डैश ऑफ x क्या होगा, वो हमारा e रेस टू x ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन इसके अंदर भी कुछ मतलब
क्या बोलते हैं, कुछ अलग वेरिएंस है तो हम बाद में देखेंगे उसको। इसी तरह y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स है, लॉग एक्स है, तो उसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, तो क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स होगा, और एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। क्यों ये 1/x हो जाएगा, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने x की कितनी घात ली है, यहाँ पे हमने x की कितनी घात ली है, बोलो x की कितनी घात है यहाँ पे, पहली फॉर्मूला में, फर्स्ट फॉर्मूला में x की कितनी घात है, कितना पावर है, n पावर है ना, यहाँ पे तो n पावर है ना, तो उसका आंसर तो n-1 हो जाएगा ना पावर में। लेकिन अगर यहाँ पे ऑलरेडी, अच्छा यहाँ पे एन एक्स की एन बराबर हम रख देते 1, अगर एन बराबर 1 होता तो क्या होता, एक्स की कितनी पावर होती, एक्स की कितनी पावर होती, 1 पावर, और उसका डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 पावर आगे चली जाएगी, और x की कितनी हो जाएगी, 0 पावर, 1-1 0, और x की 0 पावर मतलब 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अभी और एक करते हैं, n की जगह पे हम अच्छा अभी इसका उल्टा जब हम करने जाएंगे तो हमको ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पे x की कितनी पावर है, यहाँ पे 1/x में x की कितनी पावर है, बट्टे में है ना, डिनोमिनेटर है, मतलब x की -1 पावर है, और इसका अगर उल्टा करो तो यहाँ पे x की कितनी पावर होनी चाहिए, तो ये -1 होगा, कितनी पावर होगी, x की 0 पावर होगी, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, x की डिफरेंशिएट, x का 0 पावर मतलब 1, लेकिन इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 0 आगे चलाएगा, 0 आगे जाएगा, और x की 0-1 होगा, बराबर 0 बट्टे में x की 1 हो जाएगा, तो 0/x की कोई भी पावर हो, -1 पावर बराबर, तो 0/x तो होता ही नहीं है ना, तो यहाँ पे x की 0 पावर तो होगी ही नहीं ना, ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं मिलेगा, इसलिए हमें log x लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा वहां पे, log x। तो log x अगर होता है, अगर log x होता है तो उसका आंसर क्या आएगा, x की -1 पावर या फिर 1/x, याद रखिएगा। और फोर्थ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे तो हमने x की n पावर रखी, लेकिन अगर यहाँ पे उल्टा हो जाए, a की x पावर हो जाए तो, मतलब यहाँ पे x हमारा चल जो है ना, यहाँ पे हमारा x जो चल है वो आधार पे है, यहाँ पे x जो चल है वो पावर में है, वो बेस में नहीं है, यहाँ पे जो हमारा x चल है वो बेस पे है, यहाँ पे हमारा x जो चल है वो पावर में। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो अब आपको याद रखना है, वापस log याद रखना है, लेकिन यहाँ पे आंसर में log आएगा, dy/dx इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू a रेस टू x, तो a रेस टू x का a रेस टू x तो रहेगा ही, साथ में log x करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सॉरी log a, ठीक है, क्लियर। ये 4 फॉर्मूला आपको पहले लिख लेने हैं, बाद में हम उसके सवाल करते हैं। देखो लास्ट वाला पहले सवाल लेता हूँ, ये 5x अगर y इज इक्वल टू, मतलब अबल फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5x - 9 दिया हुआ है, तो हमें उसका एफ डैश ऑफ x चाहिए, मतलब कि हमें डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट ऑफ x चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको बताता हूँ, d/dx सबका डिफरेंशिएट चाहिए, 5x माइनस d/dx 9, है ना, सबको अलग अलग मैं कर सकता हूँ, मतलब d/dx 5x का डिफरेंशिएट x के विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएट ऑफ 9 विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। चलो तो इसको अलग अलग करते हैं,
तो 5x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा। एक्चुअली पहले यहाँ पे साथ में रहने देते हैं, एक स्टेप में, बाद में अलग किया जाएगा उसको, पहले उसको साथ में रहने देते हैं। तो दोनों साइड डी अपॉन डी एक्स 5x माइनस 9 है ना। तो चलो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करो तो पहले जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है 5 वो आगे आ जाएगी, और उसके बाद डिफरेंस डी अपॉन डी एक्स बचेगा, माइनस यहाँ पे तो वैसे खाली कांस्टेंट वैल्यू है, उसके साथ कोई भी हमारा वेरिएबल x या ऐसा कुछ नहीं है, कोई चल मतलब x वेरिएबल नहीं है ना, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है ना। अभी हमें क्या करना है, लेकिन यहाँ पे खाली 5 नहीं है, उसके साथ कुछ है, उसके साथ कुछ है ना, तो यहाँ पे वो 0 नहीं होगा। ठीक है। तो ये 5 अभी डी अपॉन डी एक्स एक्स है, तो x मतलब x की 1 पावर समझ सकता हूँ मैं उसको, तो 1 पावर को मैं अगर आगे लाता हूँ तो यहाँ पे 1 रहेगा, और x की कितनी पावर हो जाएगी, 1 माइनस 1। ओके, तो 5 इंटू 1 मतलब 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 रहेगा, और x की कितनी पावर रहेगी, 1 माइनस 1 0। तो 5 और x की 0 पावर को हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, और 5 1 जा 5। क्लियर है, लिख लीजिए। फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये हमको फंक्शन दिया गया है। ये फंक्शन जो है उसका हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस फंक्शन को नाम दे देता हूँ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि चल इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है ना, इसलिए उसके साथ उसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स, और इसको दूसरा नाम दे सकते हैं वाई, दूसरा कोई वेरिएबल नाम दे सकते हैं वाई, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, फंक्शन बदल जाएगा, है ना, जिसको हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट ऑफ डिफ्रेंशिएट ऑफ विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी, सॉरी वाई तो यहाँ पे हो गया ना, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे वाई लिया था हमने इसलिए यहाँ पे वाई, और बाकी डी अपॉन डी एक्स तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे इंटू ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, जो भी डिफ्रेंशिएट करना है वो ऊपर के भाग में रहेगा। तो तीनों को प्लस से अलग अलग हो रहे हैं, तो प्लस और माइनस से जब अलग अलग होंगे, है ना, प्लस और माइनस से जब ये वेरी होंगे, अलग होंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके दे सकते हैं, है ना। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा नहीं कर सकते, है ना। अभी देखो यहाँ पे हम देखें तो 4 को अगर मैं कॉमन निकालूं तो डिफ्रेंशिएट ऑफ डी एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 को अगर कॉमन निकालूं तो डी अपॉन डी एक्स एक्स हो जाएगा, प्लस 1 जो है हमारा कांस्टेंट है, तो उसका डिफ्रेंशिएट तो पहले से 0 ही हो जाएगा, इसका आंसर तो हमें 0 मिल गया। ठीक है, चलो अभी 4 डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे होगा, तो उसकी जो पावर है 2 उसको आगे ले लेते हैं, पावर को क्या करेंगे, कोएफिशिएंट बना लेते हैं, और उतने पावर में से 1 को माइनस करेंगे, ये हमारे फॉर्मूला है। इसी तरह यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 पावर है तो 1 पावर को आगे ले लेते हैं, और x की 1 माइनस 1 पावर हो जाएगी, प्लस ये तो 0 हो गया, अभी इसका कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे 4 2 8 मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और x की कितनी पावर बचेगी, 2 माइनस 1 मतलब 1। इसी तरह यहाँ पे 5 1 जा 5, और x की कितनी पावर बचेगी, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 8x प्लस 5 टू x की 0 पावर मतलब 1, 8x प्लस 5। एक करता तो बता ना, बड़े पॉइंट का ही नहीं। तो यहाँ पे हम अभी लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2, तो हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस प्लस 2। तो देखो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे,
तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू मतलब डिफ्रेंशिएट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स 3x² प्लस 2 है 3x² प्लस 2 है तो डी अपॉन डी एक्स पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएट या डेरिवेटिव निकालना है। तो दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स 3x² प्लस डी अपॉन डी एक्स 2 है ना। अभी देखो यहाँ पे डायरेक्ट 2 स्टेप छोड़ के मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हो। आपका जो पावर है ना उसको कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 3 टू जा क्या होता है 3 टू जा बोलो 6 और एक्स की पावर है ना उसमें से एक माइनस कर दो क्या होगा 1। तो 1 तो लिखेंगे नहीं ना तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा है ना। अलग अलग कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करना है तो 3 उसके बाद डी अपॉन डी एक्स एक्स की 2 पावर अभी 2 को आगे लाएंगे एक्स की 2 माइनस 1 पावर है ना। क्या हुआ देखो 3 टू जा 6 हुआ और x की 2 माइनस 1 मतलब 1 पावर नहीं लिखेंगे तो चलेगा प्लस ये तो कांस्टेंट है तो उसका डायरेक्ट 0 ही हो जाएगा है ना। तो वहाँ पे 0 लिख देते हैं उसका कोई वापस आगे बढ़ेंगे नहीं है ना। तो ये वाला कर लीजिए और उसके बाद जो बाकी बचता है वो भी कर लीजिए ठीक है।